बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू का हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, उसका कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 1 प्लस अयोटा। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो 1 माइनस अयोटा से हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से हमने इस वैल्यू को डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसमें अयोटा का साइन चेंज करके हमने उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना है इसको और डिवाइड की फॉर्म में भी उसी के साथ लिखना है। ठीक है, तो -2/1 प्लस अयोटा इसका कॉन्जुगेट लेके हमारे पास मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। -2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 माइनस अयोटा से। तो -2 और ब्रैकेट के मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने 1 माइनस अयोटा लिख दिया। ओवर डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस अयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से। 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को अगर हम ओपन करते हैं तो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस फॉर्म में आ रही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। a की प्लेस पे 1 है प्लस b की प्लेस पे अयोटा है। इसी तरह a की प्लेस पे 1 फिर माइनस है माइनस और b की प्लेस पे अयोटा है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है a प्लस बी ए माइनस बी। ए की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे अयोटा, ए की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे अयोटा और बिटवीन में प्लस माइनस के साइन। ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है और इसको हमने इस तरह क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्लोज फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है 1 तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर तो बी की प्लेस पे यहाँ पे अयोटा तो आ जाएगा अयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ इन सभी क्वेश्चन में जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आएंगी तो हमारे पास जो आपस में ऑपोजिट साइंस रखती होंगी और सेम वैल्यूज़ 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, इसी तरह से हमारे पास जब वैल्यूज़ आएंगी तो वहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन वैल्यूज़ को हम क्लोज फॉर्म में लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो -2 1 माइनस अयोटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, उसको लिख दिया माइनस। यहाँ पे है अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर हमारा पास इक्वल होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया -2 1 माइनस अयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। जब भी माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आता है। और नेक्स्ट है 1 तो यहाँ पे आ गया 1। अब इस 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। -2 इंटू 1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। और डिवाइड में 1 + 1 किया तो आ गया 2। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में भी हमारे पास 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास रह गया माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा। तो अब माइनस के साइन के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और माइनस को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस और साथ में आ गया अयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया।
ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। उसने यही कहा था सिंप्लीफाई करें, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेके इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करके इसका कॉन्जुगेट लेके इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो उसका कॉन्जुगेट लेकर सिंप्लीफाई किया जाता है। तो हम इस वैल्यू को वैसे का वैसे नीचे लिखेंगे 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमें इसका कॉन्जुगेट लेकर मतलब कि उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 4 माइनस आयोटा, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा का वो आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया 4 प्लस आयोटा, और इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। तो इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिखा जाता है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसका साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू का उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के साथ डिवाइड भी करते हैं। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और डिवीजन भी हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस आयोटा से। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है उसमें हमारे पास यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं, एक है 4 माइनस आयोटा, एक है 4 प्लस आयोटा। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करें तो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास क्वेश्चन में इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। 4 माइनस आयोटा ए माइनस बी की फॉर्म में, और 4 प्लस आयोटा ये हमारा ए प्लस बी की फॉर्म में है। तो इसको हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज करके सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस 2 को हमने इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पहले लिखेंगे, और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस आयोटा से, और जो सेकेंड वैल्यू है हमारे पास वो है +3 आयोटा। तो इस +3 आयोटा को भी हमने आगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यूँ हमने इस 2 को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और इस +3 आयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ये अप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 4 है, जबकि बी को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा है। तो फार्मूला में है ए स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा 4 इसका स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर है बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे यहाँ पे है आयोटा, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यूँ जब भी हमारे पास इस तरह ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यूज़ हों और वो मल्टीप्लाई कर रही हों, तो यही फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फिर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 टाइम 8, और प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 टाइम 12, और साथ में आ जाएगा आयोटा। इसी तरह से अब हमें इस +3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और इसके साथ आयोटा के साथ कोई कोएफिशिएंट इशू हो रहा, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 3 1 टाइम 3, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों की बेस सेम है, तो आयोटा की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया आयोटा स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास 4 स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। उसके बाद है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 8 प्लस ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को हम दोनों के साथ प्लस के साइन है, तो 12 और 2 हमारे पास 14 हो जाएंगे। 2 आयोटा और 12 आयोटा क्या आ गया 14 आयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है प्लस, तो प्लस का साइन लगाया, फिर 3 है, यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 आ गया। उसके बाद डिवाइड में है हमारे पास 16, तो हमने 16 लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के साइन के साथ, तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट आ जाएगा 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, मज़ीद सॉल्व हो सकता है ये। और 8 + 14 आयोटा,
उसके बाद देखें ये प्लस का साइन ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 वन टाइम क्या आ जाएगा 3, और डिवाइड में हमारे पास 16 + 1 आ जाएगा 17। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आयोटा वाली वैल्यू है उसको बाद में लिख लेना है, और जो हमारे पास दूसरी टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 - 3, तो 8 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो इस 8 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो आ गया 5, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 14 आयोटा, ओवर डिवाइड में है हमारे पास 17 है, तो हमने डिवाइड में 17 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन है उसमें उसने कह रखा था कि जो आंसर है उसको इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा में लिखें। ठीक है, तो इसको a + b आयोटा में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 17 है, तो हम 5 के नीचे डिनोमिनेटर 17 इसको सेपरेट लिख देंगे क्योंकि ये दोनों के नीचे है। उसके बाद बिटवीन में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लिख देंगे, और 14 आयोटा इसका भी डिनोमिनेटर 17 है तो इसका डिनोमिनेटर हम सेपरेट लिख देंगे 14/17, और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास a की प्लेस पे आ गया 5/17 प्लस b आयोटा की प्लेस पे आ गया 14/17 आयोटा, तो यूँ हमारा आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया है, इसका साइन चेंज करके, और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से, तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5/17 + 14/17 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कॉन्जुगेट लेना है हमने, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है, और डिवाइड में इस वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो आ जाता है 3 - आयोटा। उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है 3 - आयोटा से, और इसी के साथ हमने डिवाइड भी करना है। ठीक है, इस वैल्यू का हमें कॉन्जुगेट लेना होता है 3 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 - आयोटा, इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और इसी को फिर हमने डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 - 7 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू जो कि 3 - आयोटा है इसके साथ, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है उसमें हमारे पास है 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, a + b और a - b। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू 3 + आयोटा और मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू 3 - आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा से। ठीक है, इस 9 को भी हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 3 - आयोटा है, और फिर इस -7 आयोटा को भी हमने इस ब्रैकेट जो कि 3 - आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे -7 आयोटा और मल्टीप्लाई 3 - आयोटा। तो यूँ हमने 9 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, और -7 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्म में लिख दिया। 9 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और -7 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। डिवाइड में हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला जो कि प्रीवियस पार्ट्स में भी हमने अंडरस्टैंड किया है, a² - b²। इसको ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b। हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो a + b और a - b की फॉर्म में लिखी हुई हैं। a की प्लेस पे 3 है जबकि b की प्लेस पे आयोटा है, 3 + आयोटा 3 - आयोटा। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a² - b² की फॉर्म में। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है जो आ जाएगा 3², फिर फार्मूला में माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आएगा, फिर है आयोटा तो आ जाएगा आयोटा²। तो जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह सेम वैल्यूज़ हों और उनके बिटवीन में ऑपोजिट साइड्स और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो तब ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूला में क्लोज कर दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 9 × 3 है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 9 3 टाइम 27 -9 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9 आयोटा, फिर आगे -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 = 21, और साथ में आयोटा है इसके तो ये आयोटा आ गया। उसके बाद हमने इस -7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, -7 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। तो पहले इनके साइंस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो 7, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा² आ जाता है। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा²।
ठीक है। -7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +7 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे है 3 स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाता है 9, तो यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर आगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर को हम इस तरह लिख लेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में है 27 माइनस 9 आयोटा, उसके बाद आगे है -21 आयोटा और नेक्स्ट है हमारे पास +7 और आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 लिख देंगे। और डिवाइड में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में है, डिवाइड में भी आयोटा स्क्वायर है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा और उसके बाद ये देखें प्लस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साइन के साथ, तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर माइनस आ जाता है और 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 7। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे देखिए हमारे पास है 9 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साइन के साथ तो आंसर प्लस आ जाता है, तो यूँ यहाँ पे प्लस आ गया और नेक्स्ट क्या आ गया 1, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आयोटा के अलावा वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको हम पहले लिख लेंगे और वो है 27 और इन दोनों के साथ आयोटा है जबकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 27 आ जाएगा -7 और अब हम जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा मौजूद है उनको लिख लेंगे -9 आयोटा, यानी कि इनको हमने अरेंज करके लिखा है, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले और जिनके साथ आयोटा मौजूद है उनको बाद में, -9 आयोटा और -21 आयोटा। और डिवाइड में 9 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया यहाँ पे 9 + 1 10। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 - 7 है, ठीक है। तो 27 से हम जो है वो 7 माइनस कर लेंगे, तो 7 - 7 0 और नेक्स्ट क्या आ गया 2। 27 से 7 माइनस करके हमारे पास क्या आ गया 20 और उसके बाद आगे देखिए हमारे पास है -9 आयोटा -21 आयोटा, तो दोनों साइन हमारे माइनस के हैं, ठीक है। -21 और -9, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, तो 1 + 9 10 आ गया, ठीक है। तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया और 2 + 1 क्या आ गया 3, और चूँकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, चूँकि दोनों साइन माइनस के इसलिए आंसर के साथ माइनस ही आएगा। तो इस तरह -9 आयोटा और -21 आयोटा, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास -30 और साथ में आ गया आयोटा, -30 और साथ आ गया आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। तो यूँ एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास था 27 - 7, ठीक है। तो 27 से हमने 7 सेपरेट किए तो आ गया 20। उसके बाद था -9 आयोटा -21 आयोटा, दोनों साइन माइनस थे तो हमने प्लस करना था, तो 21 में हमने 9 प्लस किए तो आ गया 30 और साथ आ गया आयोटा और इसके साथ हमें माइनस का साइन लगाना था और डिवाइड में 10 था तो डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है, तो इसके डिनोमिनेटर को 10 को हम दोनों को सेपरेटली लिखेंगे, 20 डिवाइड बाय 10 इसको सेपरेट कर लेंगे और -30/10 इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, 30/10 और साथ में यहाँ पे है आयोटा, ठीक हो गया। तो दोनों के डिनोमिनेटर 10 था, ठीक है, इसलिए हमने दोनों का जो डिनोमिनेटर 10 है उसको सेपरेटली लिख लिया, 20/10 -30/10 और साथ में आ गया आयोटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, 10 1s are 10 और 10 2s are 20। इसी तरह यहाँ भी 10 1s are 10 और 10 3s are 30। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है 2 फिर माइनस और यहाँ पे है 3 आयोटा, तो यूँ यहाँ पे आ गया 3 आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास वैल्यू थी, इसका हमने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से, ऊपर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन की, नीचे वाली वैल्यू पर फार्मूला अप्लाई किया। तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है इनकी सिंप्लीफिकेशन से वो आ गया 2 - 3 आयोटा। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से हमारा अकाउंट है वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।